मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। तो ऐसी त्योहार जो हमें अकाल मृत्यु से बचाता है, यानी दिवाली से एक दिन पूर्व पड़ने वाला नरक चतुर्दशी, जिसको हम रूप चौदस या फिर काली चौदस के नाम से भी जानते हैं और छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिवाली पर, छोटी दिवाली पर हम ऐसे क्या दिव्य प्रयोग करें, यम के निमित्त दीपक कैसे जलाएं, कहां जलाएं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानने वाले हैं और जानने ये वाले हैं कि महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य हेमरतन और आज हम बात करने वाले हैं काली चौदस नरक चतुर्दशी, जो 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर को मनाई जाने वाली है। 30 अक्टूबर को ऐसा क्या दिव्य प्रयोग करें? 30 अक्टूबर को आप यम का दीपक जलाएं, क्योंकि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर दोनों दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाना है। शाम के समय यम के निमित्त दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में यमराज से प्रार्थना की जाती है कि हे यमराज, हमारे घर पे कोई अकाल संकट ना आए, किसी की अकाल मृत्यु न हो, हमारे घर में कोई ऐसी विपदा ना आए जिसके पीछे हमें हाथ धोने पड़े। तो ऐसे यमराज को प्रसन्न करने के लिए हम यम का दीपक जलाते हैं। आपको दीपक जलाना है वो 4 बत्ती वाला दिया जलाना है और कहां रखना है? दक्षिण दिशा में रखना है। थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं, उनको रख करके 4 मुंह की बत्ती वाला सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है। हो सके तो पुराना दिया प्रयोग करें, यदि पुराना दिया नहीं है तो आप आटे का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस ध्यान रहे, आटे के दिए को कोई ले जाए ना, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है यदि आपने घर के बाहर रखा हुआ है तो। सुबह आपको क्या करना है, इस आटे के दिए में थोड़े से गेहूं मिला करके किसी गौ माता को खिला देने हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें रुई की बत्ती नहीं होनी चाहिए। यदि है तो उसको अलग करके पीपल के पेड़ पर रख दीजिए। यदि आप गाय को नहीं खिला सकते तो आप उसके छोटे छोटे पीस करके कहीं बाहर डाल दीजिए, जहां से पक्षी उसको आराम से खा सकें। अब बात करते हैं कि नरक चतुर्दशी के सुबह आपको क्या करना है। सुबह आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है और आपको 5 चीजें मिलाकर के ओटा बनाना है। उसमें आपको बेसन लेना है, हल्दी लेनी है, नींबू का रस लेना है, दूध लेना है और आपको सरसों का तेल लेना है। इन 5 चीजों को मिलाकर के आपको ओटा बनाना है। पूरे शरीर पे आपको ओटा लगाना है और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लीजिए। आप देखेंगे कि रूप चतुर्दशी आपके रूप को जरूर निखारेगी और आपके इस उपयोग से आपके शरीर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर हो जाती है। कहा जाता है यम द्वितीया के दिन, यानी काली चौदस के दिन हमें तारों की छांव में ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य को अर्घ देने के बाद महालक्ष्मी जी का पूजन करना है। और महालक्ष्मी जी के पूजन में आपको क्या सामग्री लेनी है? 14 गोमती चक्र उनको अर्पित करने हैं, 14 कमल गट्ठे अर्पित करने हैं और 14 पीली कौड़ी अर्पित करनी है। ये 14 की संख्या लेकर के उनको अर्पित करने के बाद अगली 4 नवंबर को किसी चलती हुई नदी में उनको जल प्रवाह कर देना है। आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई है और आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कीर्ति का वास हो गया है। तो ये दोनों प्रयोग आप नरक चतुर्दशी वाले दिन कर सकते हैं। आपने एक प्रार्थना जरूर करनी है यमराज जी से कि हे यमराज देवता, हे यमराज भगवान, हे यम भगवान, आज से मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। मेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, कोई अकाल संकट ना आए, संकटों से हमारी रक्षा, सदैव रक्षा करना। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद उस दीप को जलाइए। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय माता।